केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 10 साल सेवा पूरी करने पर न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर लिया है। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन राशि अंतिम वेतन की लगभग 50% होगी। सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन के साथ ही कई लाभ मिलेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपीएस के लाभार्थियों की संख्या 23 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से कैसे बेहतर है, इसे तुलनात्मक रूप से देखें तो यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम वर्ष के 12 माह के मूल वेतन के औसत का 50% रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में केंद्र सरकार का अंशदान 18.5% होगा, जबकि एनपीएस में केंद्र की भागीदारी महज 14% ही है। यूपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का फायदा मिलेगा, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस के तहत 10 साल की नौकरी पर कम से कम 10,000 की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस और एनपीएस दोनों में ही कर्मचारियों का अंशदान 10% रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हर ओर स्वागत किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा।